तो फ्रेंड्स नमस्कार, आप लोग को अपने ही चैनल अमरजीत स्टडी विद ब्लॉग्स पर आज फिर आप लोग के लिए भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत के बारे में वीडियो लेके आया हूं। तो इससे पहले जो भारतीय इतिहास का नामकरण पढ़े थे, अगर जो नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। आज जो है उसी को आगे चलाते हुए वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। जो वहाँ आप लोगों के बताए थे कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया था, प्राचीन कालीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज प्राचीन भारत के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत के बारे में। तो प्राचीन भारत जो है, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हम लोगों को कहाँ से मिलता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारत के बारे में जानकारी जो है, जानकारी का जो स्रोत है वह 4 गो है। कितना है? 4 है। जानकारी का स्रोत कितना है? 4 है। 4 है। कौन कौन है? पहला है धर्म ग्रंथ। जैसे कोई भी धर्म के लोग हैं तो उसका ग्रंथ होता है कुछ न कुछ। हिंदू धर्म में रामायण, महाभारत, वेद, और मुस्लिम में जाएगा तो कुरान हो गया, बौद्ध धर्म में जाएगा तो जातक हो गया, जैन धर्म में जाएगा तो भगवती सूत्र हो गया। तो ये सब जो वेद है जो धर्म से रिलेटेड है, इस चलते इसको क्या कहते हैं? धर्म ग्रंथ कहते हैं। तो रामायण, जातक, वेद और भगवती सूत्र इस सब से हमारे प्राचीन भारत के बारे में जानकारी ज्ञात होता है। तो धर्म ग्रंथ से हो गया पहला। दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, मतलब इतिहास के बारे में जो बताता है, मतलब कि जो पिछले काल में घटना घटित हुआ है उसका विवरण मिलता है घटनाओं का, तो उसको क्या कहते हैं? ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं। जैसे देखा जाए तो संभवतः सबसे पहले अगर ऐतिहासिक घटना का विवरण मिलता है तो राजतरंगिणी नामक पुस्तक में मिलता है, जो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। तो ऐतिहासिक ग्रंथ में हो गया जैसे राजतरंगिणी हो गया, इससे इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। और तीसरा है विदेशियों का विवरण। तीसरा क्या है? विदेशियों का विवरण। प्राचीन काल में जो भी लोग विदेशी आए थे, जैसे हेंसन हो गया, फाहियान हो गया, मेगास्थनीज हो गया, डायमेकस हो गया, बहुत सारे लोग आए थे। तो वह भारत के बारे में कुछ जानकारी अपने बुक में क्या किए थे? लिखे थे। और उसी बुक से आज आप लोग को क्या होता है? जानकारी प्राप्त होता है कि हमारा प्राचीन भारत जो था कैसा था। तो मेगास्थनीज था, फाहियान था, हेंसन था, ये सब आए थे। तो वही विवरण जो दिए थे अपने बुक में, उसी से प्राचीन भारत के बारे में क्या होता है? जानकारी प्राप्त होता है। और देखिए पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। तो प्राचीन काल में जो लोग होंगे वो कुछ न कुछ अपने सामग्री का उपयोग करते होंगे। जैसे औजार का उपयोग आज जो देख रहे हैं उस तरह का औजार पहले नहीं था। पहले पत्थर का, लकड़ी का, हाथी के दांत का औजार होता था। तो उसी सब औजार से आप लोगों को क्या होता है? पता चलता है कि प्राचीन कालीन हमारा भारत कैसा था, उसका संस्कृति सभ्यता कैसा था। तो पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य में औजार मिल गया, मूर्ति मिल गया, जो कांस्य मूर्ति मिला था मोहनजोदड़ो से नर्तक का, तो उससे पता चलता है कि हमारा प्राचीन भारत कैसा था। फिर शिलालेख, शिलालेख जो होता है, एक स्तंभ लेख होता है, गुहा लेख होता है, तो उससे भी क्या होता है? हमारे प्राचीन भारत के बारे में क्या होता है? जानकारी प्राप्त होता है। तो यह 4 गो स्रोत है जिससे हमारे प्राचीन भारत के बारे में क्या होता है? जानकारी प्राप्त होता है। वो पहला हो गया धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में रामायण, महाभारत हो गया, जातक हो गया, भगवती सूत्र हो गया, वेद हो गया। इस सब से क्या होता है? प्राचीन भारत के बारे में जानकारी। ऐतिहासिक ग्रंथ में बात करें तो राजतरंगिणी हो गया, इससे भी क्या हो गया? इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। विदेशियों का विवरण समझे तो मेगास्थनीज हो गया, फाहियान हो गया, हेंसन हो गया, डायमेकस हो गया। इस सब से क्या होता है? हमारे प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य में देखा जाए तो बहुत सारे औजार हैं, मूर्ति है, और स्तंभ लेख है, गुहा लेख है, बहुत सारे चित्र है। इससे भी क्या होता है? हमारे प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो इतना 4 चीज हो गया। अब पढ़ेंगे पहला धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में सबसे सर्वाचीन प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ में वह क्या है? वेद है। क्या है? वेद। वेद जो सबसे सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? वेद है। और वेद को कौन संकलन किए थे? वेद का संकलन कौन किए थे? महर्षि वेद व्यास।
महर्षि वेद व्यास, इसका पूरा नाम है महर्षि कृष्णदेवरायन वेद व्यास नाम, तो इसको शॉर्ट में वेद व्यास भी कहते हैं। तो वेद का संकलन करता कौन है? वेद व्यास, संकलन करता ना कि निर्माता, संग्रह किए थे। दूसरा है कि वेद जो है हमको वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है, मतलब कि वेद में जो चीज का वर्णन है वो किसका उपदेश देता है? वासुदेव कुटुंबकम का क्या देता है? उपदेश देता है। और वेद को नित्य और अपौरुष कहा गया, वेद को क्या कहा गया? नित्य और अपौरुष कहा गया। और वेद जो होता है 4 प्रकार का होता है। कितना होता है? 4 प्रकार का होता है। तो इतना चीज कहा गया है वेद में। अब 4 प्रकार कौन कौन है? तो देखिए पहला जो है ऋग्वेद है, पहला क्या है? ऋग्वेद। दूसरा क्या है? यजुर्वेद। और तीसरा सामवेद। और चौथा अथर्ववेद। यही 4 वेद है जिससे भी क्या होता है? हमारे प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। अब इतना हो गया। अब चलते हैं ऋग्वेद के बारे में। पहला ऋग्वेद के बारे में चलते हैं। तो ऋग्वेद में हम लोग को 10 मंडल देखने को मिलता है। ऋग्वेद में कितना मंडल देखने को? 10 मंडल देखने को मिलता है। और 10 मंडल में भी कुछ कुछ मंडल जो है हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण है, तो उसको भी देखेंगे। तो तीसरा मंडल जो है, तीसरा मंडल सूर्य देवता को, जो सूर्य भगवान है, सूर्य देवता, उनको समर्पित है। एक सवित्री देवता भी है, उन्हीं को क्या है? समर्पित है। कौन सा मंडल? तीसरा मंडल में सूर्य देवता की चर्चा है। और 8वां मंडल में जो है ऋचाएं जो है, हाथ से लिखा गया ऋचाओं को क्या कहा गया? खील कहा गया है। ऋचाएं मंत्र को कहते हैं। तो हाथ से लिखी जो ऋचाएं है मंत्र, उसको क्या कहा गया? खील कहा गया। कौन सा मंडल में? 8वां मंडल में। अब देखिए 9वां मंडल में देखा जाए तो 9वां मंडल में सोम देवता का वर्णन है। कौन सा देवता? सोम देवता, जो क्या उनसे किस चीज का देवता होता है? वनस्पतियों का देवता होता है। कौन होता है? सोम देवता। तो उसका वर्णन जो है 9वां मंडल में कहा गया। और देखिए 10वां मंडल में है, 10वां मंडल में चतुर्थ वर्ण समाज की चर्चा किया गया है। चतुर्थ वर्ण समाज, पहले क्या था? प्राचीन काल में 4 गो वर्ण रहते थे। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यही 4 वर्ण से आज इतना मानी आप लोगों को जाति देखने को मिलता है। तो इसकी चर्चा जो है 10वें मंडल में कहा गया, चतुर्थ वर्ण समाज की चर्चा। तो कौन कौन है चतुर्थ समाज वर्ण? तो देखिए पहला जो ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य है और चौथा शूद्र है। तो ये सब 4 वर्ण थे। और सब जो चारों वर्ण है परम पुरुष, किसका? कौन सा पुरुष? परम पुरुष के, परम पुरुष के शरीर से निकले हैं। तो परम पुरुष के मुख से जो निकले हैं वो कौन है? ब्राह्मण निकले हैं। कौन निकले हैं? ब्राह्मण। और भुजाओं से कौन निकले हैं? क्षत्रिय निकले हैं, क्षत्रिय। और जांघाओं से कौन निकले हैं? वैश्य निकले हैं। और चरणों से कौन निकले हैं? शूद्र निकले हैं। तो परम पुरुष के शरीर से ही क्या हुआ? 4 वर्णों का निर्माण हुआ है। और इसकी चर्चा केवां मंडल में है? तो 10वां मंडल में है। अब देखिए मंडल हो गया। अब देखिए सूक्त की बात करें तो ऋग्वेद में जो सूक्त है, ऋग्वेद में जो सूक्त है 1028 सूक्त है। कितना है? 1028। और ऋचाएं जो है 10,462। ऋचाएं कितना है? 10,462 ऋचाएं है। तो देखिए आज के लिए इतना ही रहेगा आप लोगों को। और ऋचाएं में देखा जाए, ऋचाएं में देखा जाए तो जो 250 ऋचाएं हैं, 250 ऋचाएं वो इंद्र के लिए है। इंद्र देवता के लिए कितना है? ऋग्वेद में 250 ऋचाएं का वर्णन किया गया, 250 मंत्रों का वर्णन किया गया है। कौन से वेद में? तो ऋग्वेद में। और कितना मंत्र है? कितना ऋचाएं? 250 ऋचाएं हैं इंद्र भगवान के लिए। और 200 जो ऋचाएं हैं, 200 वो अग्नि देवता के लिए। क्या चीज के लिए? अग्नि देवता के लिए क्या है? 200 ऋचाओं का क्या है? वर्णन किया गया है। और कुछ कुछ वर्ड आता है जो ऋग्वेद से संबंधित है। जैसे ऋग्वेद में अधन्या शब्द का उपयोग किया गया था। तो अधन्या शब्द का अर्थ होता है गायों को न मारे जाने योग। क्या? गायों को न मारे जाने योग। अधन्या का अर्थ होता है गायों को न मारे जाने योग कहा जाता था। क्योंकि प्राचीन काल में जब ऋग्वेदिक काल था उस समय गाय को पूजनीय, बहुत ज्यादा पूजनीय थे।
और उसको धन के रूप में जाना जाता था। पहले आज के ज़माना में जैसे देखा जाए मनी ही नहीं, प्राचीन काल में धन जो देखा जाता था गाय, जिसका जितना गाय रहता था उसको उतना ही धनी समझा से रहता था। तो धन्या शब्द का उपयोग करते थे गायों को न मारे जाने योग से। अब देखिए एक और है कि वामनावतार के 3 पगों का आख्यान किस वेद में मिलता है, तो ये भी आता है एग्जाम में। तो वामनावतार के 3 पगों का आख्यान जो है किस वेद में मिलता है, तो ऋग वेद में मिलता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज किस चीज के बारे में बताया है, प्राचीन भारत के जानकारी के स्रोत के टॉपिक है, उसी के बारे में आप लोगों को बताया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इसी तरह से आगे हम वीडियो लाते रहेंगे। तो जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।